Start recording. Okay, hi. Hello everyone. Welcome to the Niti's data science journey. Today our topic is Python function, script, module and packages. What exactly the script is, module, packages. So let's start now. Start with Python function. What is Python function? As we discussed in previous videos, a function is a block of code that performs one specific task and can be reused whenever it is needed. क्या फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है, कुछ लाइनें हैं, कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं क्या, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। और हम फंक्शन बनाते क्यों हैं? ताकि हम उसे बार बार यूज कर सके, हमें बार बार क्या है, कोड को लिखना ना पड़े। एक बार हमने फंक्शन बनाया, उससे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैंने फंक्शन को कैसे बनाते थे? एक डेफ नाम के कीवर्ड से, DEF डेफ। डेफ कीवर्ड से मैंने एक ऐड का फंक्शन बनाया, उधर मैंने दो वेरिएबल पास कर दिए और रिटर्न क्या कर दिया, A+B। ये हो गया मेरा ऐड का फंक्शन क्रिएट। अब मैं कहीं भी जाऊंगी, कहीं पे भी जाके मैं क्या कर सकती हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ ऐड, और उसकी वैल्यू दे सकते हैं AB की पॉइंट्स क्या है इसके? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोड, इससे क्या है, स्मॉल यूनिट ऑफ कोड बना सकते हैं, हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। डिफाइन यूजिंग डेफ कीवर्ड, जैसे हमने डिस्कस किया। परफॉर्म वन जॉब ओनली, एक ही काम करता है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम बनाते हैं। ऑलवेज एग्जिस्ट इनसाइड अ फाइल, हमेशा क्या है, किसी फाइल के अंदर होता है। अब हमने फंक्शन बनाया, किसी स्क्रिप्ट में या मॉड्यूल के अंदर ही डालेंगे ना फंक्शन, और तो कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल और स्क्रिप्ट होता क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। इजली फंक्शन, इजी वे क्या है इसको समझने का? अ फंक्शन इज अ लाइक अ स्मॉल मशीन, डज अ वन जॉब एट अ टाइम। ठीक है, अब आए पाइथन स्क्रिप्ट पे। पाइथन स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट क्या होता है? जितने भी हमने अभी तक कोडिंग की ना, वो पाइथन स्क्रिप्ट थी। मीन्स हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली कोड लिख रहे थे और एग्जीक्यूट कर रहे थे। पाइथन स्क्रिप्ट इज अ पी फाइल। हम पाइथन की जो भी फाइल बना रहे हैं, पी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी। उसकी एक्सटेंशन क्या है? पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन होती है .py फाइल। ओके, py, पाइथन स्क्रिप्ट इज अ .py फाइल दैट executed directly to perform a task or complete a workflow। हमने अभी तक क्या कर रहे थे, हम अपने लिए क्या कर रहे थे, एक पाइथन की फाइल बना रहे थे, उसी को ही, उस कोड को डायरेक्ट रन कर रहे थे, उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। हमने अपनी फाइल बनाई, अपने फंक्शन बनाए, अपना ही सब कुछ किया और उसी टाइम एग्जीक्यूट कर लिया, कहीं और कुछ यूज नहीं किया उसका। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पी वाई फाइल होती है स्क्रिप्ट फाइल। मतलब क्या है, स्क्रिप्ट फाइल क्या है? पी फाइल है जो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होती है, उसको जो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हुई उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, अभी तक हम सारी जितनी फाइल्स बना रहे हैं, हमने स्क्रिप्ट फाइल बनाई। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अपनी फाइल का नाम लिख दिया, फाइल का नाम सेव करते हुए रख लिया script.py। ठीक है, कैसे? आज हम कोडिंग करते हैं VS कोड पे। ठीक है, ये मैंने VS कोड खोला और एक काम करते हैं, किसी फोल्डर में खोल लेते हैं डायरेक्ट। पाइथन मैंने एक यहाँ पे नई फाइल बनाई, मैंने लिखा script.py। मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा script.py। प्रिंट हेलो, दिस इज माय स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया। और अब मैं इसको रन कैसे करूंगी? मुझे इसे रन करना है, तो मैंने रन कर दिया। ठीक है, ये लिखा गया। या अगर मुझे सीधा डायरेक्ट, ये तो मैंने टर्मिनल से सीधा कर दिया। अगर मुझे सीधा रन करना है, अगर फाइल का नेम लिख के रखना है, तो मैं लिखूंगी पाइथन, फाइल का नाम, ठीक है, .py। तो मैंने क्या किया, एक बार यहाँ आई, एक बार करके देखते हैं ऐसे भी, पाइथन, फाइल का नाम script.py, रन हो गया। तो इसमें बताया हुआ है कि कैसे रन करते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है इसके, मेन पॉइंट्स क्या है? एग्जीक्यूट डायरेक्टली, ये क्या है, डायरेक्टली रन होती है। कोड रन इमीडिएटली फ्रॉम बॉटम टॉप टू बॉटम। हम इसने क्या किया, हम अब तक जितने भी कोड बना रहे थे वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होते थे और एंड में टॉप से स्टार्ट हुए बॉटम तक एग्जीक्यूट होते थे। मोस्टली यूज फॉर डेटा क्लीनिंग, ऑटोमेशन टास्क और स्मॉल प्रोग्राम। ये सब चीजें डेटा क्लीन करने के लिए, या कोई
ऑटोमेटिक कोई टास्क करना है या कुछ, ज़्यादातर हम ना स्क्रिप्ट इसमें यूज़ करते हैं स्मॉल प्रोग्राम्स में बस, क्योंकि नॉर्मली बड़े हम कोई कोडिंग कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं स्क्रिप्टिंग, मतलब क्या करते हैं मॉड्यूल्स पैकेजेस वगैरह यूज़ करते हैं। क्या होता है, देखो अब मेरे को छोटा सा कोई काम करना है तो मैं सीधा लिखूंगी और कर दूंगी एग्जीक्यूट। अगर मुझे कोई बड़ा काम करना है तो लोगों की तो हेल्प चाहिए होगी ना, राइट। अब मेरे साथ टीम वर्क की जरूरत होगी ना मुझे बड़े काम करने के लिए, यही समझ लो एक टाइप से छोटा काम है मैंने अपने आप कर लिया, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। तो इजी वे क्या है, स्क्रिप्ट इज योर मेन वर्किंग फाइल दैट रन द प्रोग्राम। स्क्रिप्ट क्या है, अगर हम मान लो हम वैसे भी मॉड्यूल या पैकेजेस बनाते हैं तो हमें अब जो स्क्रिप्टिंग फाइल होती है हमारी उसमें उसको कॉल करते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है। क्या है, क्या कहता है कि स्क्रिप्ट क्या है, मेन वर्किंग फाइल है जो दैट रन द प्रोग्राम, जिसमें प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। मॉड्यूल क्या होता है, अभी तक हमें स्क्रिप्ट समझ में आया कि स्क्रिप्ट क्या है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है, एक पीवाई फाइल होती है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होती है जिसमें हमने कोड अपनी कोडिंग की उसी फाइल में हमने डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। ये हमारी मेन फाइल होती है जहां हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। फिर आया पाइथन मॉड्यूल। पाइथन मॉड्यूल, व्हाट इज पाइथन मॉड्यूल? पाइथन मॉड्यूल इज अ डॉट पीवाई फाइल, ये भी क्या है, पीवाई फाइल है। पाइथन की फाइल है तो पीवाई एक्सटेंशन होगा ही उसका। इज अ पीवाई डॉट पीवाई फाइल दैट कंटेन फंक्शन क्लासेस वेरिएबल, ठीक है। इसमें क्या है, मॉड्यूल्स में क्या होते हैं, एक मॉड्यूल इज ऑल्सो अ पीवाई फाइल दैट कंटेन फंक्शन क्लासेस वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है इसमें, क्लासेस भी बना सकते हैं, वेरिएबल्स नॉर्मली यूज कर सकते हैं, फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, एंड इज मेनली यूज फॉर कोड रीयूजेबल। ये क्या करते हैं मॉड्यूल, हम क्या करते हैं कोड को रीयूज करने के लिए, लाइक मैंने कोई क्या किया, जैसे मैंने मॉड्यूल बना लिया, ठीक है, अपना मैथ्स का, ठीक है। और अब हम मुझे कहीं पे भी मैथमेटिक कैलकुलेशन क्या करनी है तो मैं इस मॉड्यूल को उधर इंपोर्ट कर लूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब उसको रीयूज कर रही हूँ ना, मैंने एक बार मॉड्यूल मैथ का पूरा मॉड्यूल बना लिया, उसके बाद मैं उसको रिकॉल कर रही हूँ, उसको मैं डायरेक्ट वहां रन तो नहीं कर रही ना, पहले तो मैंने सिर्फ लॉजिक लगा के छोड़ दिए वहां पे, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है। अ मॉड्यूल, a Python module is a .py file that contain function classes variable and is mainly used for code reuse, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है, मॉड्यूल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया मैथ का, ठीक है। मैंने एक मॉड्यूल बनाया मैथ यूटिल्स डॉट पी वाई या मैथ्स डॉट पी वाई। मैथ तो नहीं बना सकते, ऑलरेडी बना हुआ है ना, सो कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने डेफ नाम का एक क्या बना, उसके अंदर फंक्शन बना लिया डेफ एड नाम का, ठीक है, यूजिंग द मॉड्यूल इनसाइड अनदर फाइल। अब मैंने क्या किया, अगर मैं फंक्शन भी बनाती हूँ तो मुझे फंक्शन कहीं तो बनाना पड़ता है ना, अगर मैंने मान लो फंक्शन बनाया, ठीक है। ये वही है, अगर तुम ध्यान दोगे, देखो इसमें डेफ का ये हमने वहां पे भी बनाया था फंक्शन के टाइम, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, मैंने एक फंक्शन बनाया, अगर मैंने डायरेक्ट उसी फाइल में बनाया, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब स्क्रिप्ट फाइल हो गई। बट मैंने एक फंक्शन बना के एक मॉड्यूल में एक फंक्शन बनाया और उसे वहां पे स्टोर कर दिया, और मैंने फिर जब मर्जी मुझे कहीं भी यूज करना है तो मैं उसे कॉल कर रही हूँ, तो क्या किया, फंक्शन को मैंने मॉड्यूल में फिट बना दिया। मॉड्यूल में क्या होता है, फंक्शंस बनते हैं, ठीक है, तो हम उसे रीयूज कर सकते हैं, वही चीज की मैंने, अगर मैं डायरेक्ट रन करूंगी तो सिर्फ उधर ही यूज हुआ ना मेरी स्क्रिप्ट फाइल में, ठीक है। अगर मुझे बार बार उसे यूज करना है और कहीं भी यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, मॉड्यूल में फंक्शंस बना के रख दूंगी, तो मैं उसे कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। यूजिंग द मॉड्यूल इनसाइड अनदर फाइल, अब मैंने क्या किया, मॉड्यूल्स को हम अनदर फाइल में कैसे 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 बुलाते हैं हम इसको, पहले क्या है, मेरी मेन मॉड्यूल का नाम था, पहले मैंने इंपोर्ट कर लिया अपने मॉड्यूल को मैथ यूटिल्स, फिर मैंने प्रिंट किया मैथ यूटिल्स से डॉट ऐड का फंक्शन, इस मतलब मैंने प्रिंट क्या कर दिया, मेरे मॉड्यूल का नाम दिया, डॉट फंक्शन का नाम दे दिया, ठीक है। आज हम VS कोड को कर रहे हैं तो हम आज अपने प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। तो मैंने क्या किया, एक फोल्डर लिया ठीक है, मैंने उसका नाम पी रख दिया, एक बार p.py एक्सटेंशन दे दी उसे, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक मॉड्यूल बनाया इसी में, ठीक है। अब मैं मॉड्यूल 1 नाम से py, ठीक है, एक फंक्शन बनाया जैसे हम इसमें बना रहे थे, ठीक है। मैंने मॉड्यूल का नाम दे दिया मेरा मैथली, कुछ भी रख दो आप, तुम्हें जो ठीक लगता है, मैथ,
मैंने मैथ यूटिल्स रख दिया, ठीक है, वहीं पे रखना चाहिए था ना, वहाँ पे रखते हैं, रुको। मॉड्यूल 1 है ना, तो मॉड्यूल 1 ही रहने देते हैं। तो मैंने इसमें किया डेफ, ठीक है, डेफ डॉट ऐड ए और बी को, ठीक है। उसके बाद मैंने रिटर्न कर दिया क्या, ए प्लस बी, और इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपनी स्क्रिप्ट फाइल खोली और इसमें मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया किसको, हम्म, ठीक है। मैं इंपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे शो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, किसी फोल्डर के अंदर, किसी पैकेजेस के अंदर उसको डाल रखा है एक बार के लिए। मैंने इसे नहीं यहाँ से निकाला और बाहर डाल दिया, तो एक बार मैंने इसे बाहर किया, बाद में बताती हूँ क्या सिस्टम है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया और एक स्क्रिप्ट फाइल बना ली। मॉड्यूल में मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ऐड का। अब स्क्रिप्ट में मैं उसको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं उसे यूज कर सकूँ, ठीक है। अब मैंने इम्पोर्ट क्या किया, इम्पोर्ट मॉड्यूल, ये आ गया ना, मॉड्यूल 1, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा फंक्शन क्या हो गया, मेरा मेन मॉड्यूल क्या है वो कॉल कर लिया मैंने उसको। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं उसे फंक्शन को कॉल करूंगी। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या था, प्रिंट मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल 1 डॉट, फंक्शन का नाम क्या था, ऐड, और उसमें क्या देना था, 2 वैल्यू देनी थी, मुझे बता भी रहा है ए और बी की वैल्यू देनी है। तो मैंने कहा 78 और मैंने क्या किया 20, ठीक है। अब मैं इसको रन कर दूं, जैसे मैंने इसको रन किया इसने मुझे आउटपुट दे दी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो अभी एक लाइन ऑफ कोड था एडिशन का, इसलिए इजी लग रहा है। अगर मेरा पूरा मान लो फैक्टोरियल का मैंने बना के रख लिया तो मुझे कुछ भी नहीं करना था, इम्पोर्ट मॉड्यूल, अपने मॉड्यूल का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, आप रखो ही उस तरीके का, माई मैथ्स मान लो। मैंने यहाँ पे एक मैंने क्या करा, पूरी फंक्शन यहाँ तो मैंने छोटा सा बनाया ना, पूरा का पूरा हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे कैसे करते हैं। अभी तो जस्ट हम इसके बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तब हमें पता चलेगा कितनी यूजफुल चीज है। तो मैं यहाँ क्या करती, अगर मैंने यहाँ पे अपने फंक्शंस बनाए मैथ्स के, ठीक है, और मैं उसका मेरे मॉड्यूल का नाम रख देती माई मैथ्स, यानी कि मेरे मैथ्स के फंक्शन। यहाँ मैंने फैक्टोरियल का बना लिया, और भी डिफिकल्ट जो भी मुझे लगते हैं वो सब मैंने यहाँ पे बना दिए, ठीक है, ऑड इवन का, बिगेस्ट का, सब बनाए। और मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स बना लिए, मेरे पैकेजेस में बहुत सारे मॉड्यूल्स बनते हैं, वो हमें भी डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या अपनी स्क्रिप्ट में जस्ट क्या करूंगी, सिंपली कॉल कर सकते हैं, मैं यहाँ से सिर्फ इंपोर्ट करूंगी, इंपोर्ट माई मैथ, उसके बाद मैं किसी भी फंक्शन को कॉल करूँ, कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए काम करना। जस्ट हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं, लॉजिक हमने पहले ही लगा के रख लिया जब हमें जरूरत है, उससे पहले ही, ठीक है। इसे बोलते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल में हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया अलग फाइल में, उस फाइल में क्या किया, हमने सिर्फ रीयूज करने के लिए फंक्शन बनाया, हमने इसको यहाँ कॉल नहीं किया। और हमने अपनी स्क्रिप्ट फाइल में, स्क्रिप्ट फाइल में जहाँ हम कोड रन करते हैं, डायरेक्ट कोड रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट फाइल। मॉड्यूल क्या होते हैं, जहाँ सिर्फ हम फंक्शंस बनाकर सेव कर देते हैं फॉर रीयूजिंग पर्पस, ठीक है। अब मैंने स्क्रिप्ट फाइल में से कॉल किया, ठीक है। और फिर अब मैंने इतना किया, इसके की पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है इसके याद रखने के लिए, यूजली इम्पोर्ट, इम्पोर्टेड नॉट एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया सिर्फ क्या इम्पोर्ट करने के लिए हम इस फाइल्स को बनाते हैं, इम्पोर्ट करके हमें अपनी स्क्रिप्ट फाइल में हम इसे यूज करते हैं। हेल्प कीप कोड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। एक बात बताओ, मैंने फैक्टोरियल का कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, मॉड्यूल बना के मैंने रख दिया, और मैंने सिर्फ फैक्ट लिखा और मेरे नंबर डाल दिया और मेरा फैक्टोरियल निकल गया, कोड क्लीन लगा ना, कितना इजी, देखने में नीट एंड क्लीन लगेगा, ज्यादा उसमें कोडिंग वो शो नहीं होगी, जस्ट लाइंस भी कम होंगी, इजी टू रीड होगा। इनकरेज रीयूज ऑफ लॉजिक, इससे क्या होता है, हमें बेनिफिट क्या होता है, हमको जो लॉजिक हमने एक बार बनाया उसे रीयूज कर पा रहे हैं बार बार। इजी अंडरस्टैंडिंग वे क्या है, मॉड्यूल इज अ फाइल वेयर यू स्टोर रीयूजेबल फंक्शन। जैसे हमने डिस्कस किया, मॉड्यूल होता क्या है, मॉड्यूल एक फाइल होती है जहां हम अपने फंक्शंस बनाकर स्टोर कर देते हैं ताकि हम उसे बार बार रीयूज कर सकें। अब है
स्क्रिप्ट और मॉड्यूल में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, स्क्रिप्ट और मॉड्यूल में डिफरेंस है क्या आखिरकार? स्क्रिप्ट वर्सेस मॉड्यूल। स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट क्या है? रन अ टास्क, उसी टाइम हम रन कर लेते हैं। ये मॉड्यूल क्या है? रीयूज कोड। एग्जीक्यूशन क्या है? स्क्रिप्ट क्या है? डायरेक्ट रन डायरेक्टली। इसे मॉड्यूल को क्या करते हैं हम? पहले इंपोर्ट करते हैं। स्क्रिप्ट में अगर हमने डायरेक्ट रन किया, उसको हम कहीं और तो यूज कर नहीं रहे, इसका रीयूजेबिलिटी क्या है? लो। इसकी रीयूजेबिलिटी क्या है? हाई। क्या द सेम, दोनों में सेम चीज क्या है? दोनों का एक्सटेंशन सेम है। .py फाइल can act as a script and or module depending on how it is called. स्क्रिप्ट क्या है? हमने स्क्रिप्ट बनाई, डायरेक्ट कॉल किया, मतलब एग्जीक्यूट किया, वो ऐसे कैसे टॉप से लेके बॉटम तक ऐसे कैसे रन हो गई। मॉड्यूल क्या है? डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे कॉल कर रहे हैं, उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पैकेज पे। अभी तक हमने पढ़ा फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा स्क्रिप्ट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अब पैकेजेस क्या होता है? मॉड्यूल है, मान लो मैंने मॉड्यूल बनाया ऐड का, ठीक है, ऐड का बनाया। अब मुझे नेक्स्ट टाइम मैंने बनाया सब्ट्रैक्शन का, फिर मैंने बनाया मल्टीप्लिकेशन का, फिर मैंने बनाया फैक्टोरियल का, फेमिनिस्ट सीरीज, मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स बना लिए। अब मॉड्यूल्स तो बना लिए, अब सभी मॉड्यूल्स अलग अलग थोड़ी रहेंगे कहीं पे, किसी एक फोल्डर में मैंने पूरा प्रॉपर उसे फिट करके रखूंगी ना। माई मैथ्स नाम का एक मैंने मान लो फोल्डर बनाया, उसमें अपने सारे मैथ्स के सारे फॉर्मूले लगा दिए, सारे फंक्शंस बना दिए, मॉड्यूल्स उसके अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर सारे फंक्शंस बना दिए। तो क्या होगा? पूरा जो एक फोल्डर होता है ना, उसको बोलते हैं पैकेज। पढ़ते हैं डेफिनेशन, फिर आगे डिस्कस करते हैं। Python packages. What is Python packages? A Python package is a folder that contain multiple Python modules. देखो, हम स्क्रिप्ट क्या होता है? हम डायरेक्ट कोड लिखते हैं, उसे रन कर देते हैं, उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है, जहां हम फाइल में, स्क्रिप्ट फाइल में हमने एक फंक्शन बनाया और उसे कॉल कर दिया नीचे जाके, ठीक है, वो सब हो गया। और पर मॉड्यूल क्या है? हमने एक स्पेसिफिकली एक फंक्शन बनाया एक फाइल के अंदर, उस फाइल को क्या बोलते हैं? मॉड्यूल, जिसे हमने सिर्फ आगे के यूज करने के लिए हमने बना के उसे रख दिया। वहां हमने रन नहीं किया उसको, हमने कंट्रोल एस करके सेव करके वहां पे रख दिया। जब भी हमें जरूरत पड़ी हमारी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर, हमने उस मॉड्यूल को बुलाया और कॉल कर लिया। पैकेजेस क्या है? मैंने अपना एक पूरा का पूरा, मान ले लॉजिक का एक माई मैथ नाम का एक फोल्डर बनाया पूरा, उसमें मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले लगते थे मैं अलग अलग मॉड्यूल सेट कर दिए। मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए। मॉड्यूल्स अब एक जगह ही रखूंगी ना मैं, मैथ्स के मॉड्यूल है तो सारे के सारे मैथ के, पूरा एक मैथ का पैकेज बनाऊंगी, फोल्डर बनाऊंगी, उसको बोलते हैं पैकेज। ठीक है। अ पाइथन पैकेज इज अ फोल्डर दैट कंटेन मल्टीपल पाइथन मॉड्यूल्स। एग्जांपल क्या है? मेरा स्ट्रक्चर क्या है? मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने अपनी मॉड्यूल्स बना लिए बहुत सारे। अब ठीक है, यही होता है उसके अंदर, और स्क्रिप्ट फाइल्स के बाहर होते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना फॉर मॉड्यूल्स। क्या कहते हैं मॉड्यूल्स में? क्या होता है जहां हम, मतलब पैकेज में क्या होता है? पैकेज हमने बनाया, स्क्रिप्ट फाइल पैकेज वाले फोल्डर के अंदर नहीं होती, उसके बाहर होती है। क्या होती है अभी हम करके देखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ से बाहर आई। अब मैंने क्या किया, एक मैंने, मैं पाइथन के फोल्डर पे आई मेरे, ठीक है। देखो एक ये देखो, पाचे नाम की एक फाइल बन गई, py कैचे, ठीक है। क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे, पहले हम पैकेज पे आते हैं। हम एक बार इसे कंट्रोल ए करके हमने इसे डिलीट कर दिया सब, ठीक है। मैंने एक फोल्डर बनाया, यहाँ पे भी सब चला गया, ठीक है, ये सब। मैंने अब क्या किया, एक नया फोल्डर बनाया पाइथन नाम से, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैंने अपना एक यहाँ पे पैकेज बनाया, नाम लिखा माई पैकेज डॉट। फोल्डर का तो कोई वो नहीं होता ना, एक्सटेंशन नहीं होता, माई पैकेज। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर मैंने अपने मॉड्यूल बनाए। मैंने अब तक क्या किया, मैंने एक पैकेज का फोल्डर बनाया पैकेज नाम का। अब मैं इसके अंदर मॉड्यूल्स क्रिएट करती हूँ। पैकेज क्या, सिर्फ एक फोल्डर को बोलते हैं पैकेज, जिसके अंदर मैंने अपने सारे मॉड्यूल सेव करती हूँ। तो मैंने अब इसके अंदर लिखा मॉड्यूल 1.py। मैंने एक मॉड्यूल 1 बनाया और एक मैंने मॉड्यूल 2 बनाया, ठीक है। मैंने दोनों सेव कर दिए। अब मैंने मॉड्यूल 1 में क्या किया, मैंने मॉड्यूल 1 में लिखा सिंपली प्रिंट करवा दिया। मैंने डेफ नाम का, ग्रीट नाम का, मतलब एक वेरिएबल दिया, और इसमें मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया x, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट करवाया, क्या प्रिंट करवाया,
हेलो हेलो एक्स। काम करते हैं, रिटर्न करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम फंक्शंस में क्या करते हैं, वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो मैंने क्या किया, हेलो एक्स कर दिया। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सामने वाले का नाम, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब मैं सेकंड मॉड्यूल में आई, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एडिशन का कर दिया जैसे हम पहले कर रहे थे। ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस से सेव कर लिया। अब मैंने क्या किया, हमेशा पैकेजेस के बाहर होती है। अब मैंने मान लो कहीं पे फंक्शन, मैंने बहुत सारे अपने काम करके रख लिया। अब मैं जब मैंने फर्दर यूज के लिए किया तो मैं स्क्रिप्ट फाइल यहीं थोड़ी यूज करूंगी। ये चीज हमेशा याद रखना, एज अ बिगनर हम यही गलती कर जाते हैं। क्या करते हैं कि हम जहाँ पे हम अपना पैकेज बना रहे हैं उसी के अंदर स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं। जब मैंने पहली बार प्रैक्टिस की तो मैंने भी यही किया था। ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल अगर मैंने कहीं पे फोल्डर, अपने एक फोल्डर बनाया, अपने मैथ के कैलकुलेशन का लॉजिक लगाया, अब मैं वहीं थोड़ी उसको कॉल कर, जब मुझे आगे कभी यूज होगा, जरूरत होगी, मैं वहीं कॉल करूंगी ना, या किसी और को दूंगी पूरा का पूरा पैकेजेस, तो वो यूज करेगा ना। तो मैंने क्या किया, मैं बाहर आई, मैंने एक फोल्डर बना, एक और बनाया। तो मैंने अब बनाया स्क्रिप्ट, मेरी स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रिप्ट पी वाई, मैंने अपनी स्क्रिप्ट बनाई, पी वाई फाइल बना के। ठीक है, अब मैंने स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर दी। अब मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट, सबसे पहले इंपोर्ट माई पैकेज, मेरा मेरा पैकेज है ना वो वाला, ये रहा माई पैकेज। ठीक है, इसको गायब कर दिया एक बार के लिए। स्क्रिप्ट फाइल इसके अंदर बन गई। ठीक है, ये देखो, मैंने क्या किया, माई पैकेजेस, माई पैकेज क्या करा, मैंने इंस्टॉल का इंपोर्ट कर लिया इसके अंदर। उसके बाद मैंने उसका क्या करा, मॉड्यूल माई पैकेज, और उसको मॉड्यूल बता दिया मुझे कौन सा मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, मैंने मॉड्यूल को ना निक नेम भी दे दिया ताकि मैं जल्दी से उसको कॉल कर दूँ। वो आपकी मर्जी, आप देना चाहो या नहीं। इंपोर्ट माई पैकेज डॉट मॉड्यूल सेकेंड, और मैंने उसको नाम भी दे दिया M2। ठीक है, और नाम लेना ना देना आपकी कॉल है, इट्स अपॉन यू। तो अब मैंने प्रिंट करा, तो मैंने क्या कहा, प्रिंट, अब मैंने प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, M1 के। अगर मैं M1 नहीं लिखती तो मैं मॉड्यूल 1 लिख देती। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए, जल्दी काम करने के लिए तो M1 कर दिया। तो मैंने अब क्या किया, उसका क्या कर दो, सिंपली करके दिखाती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं इसका ये नाम नहीं रखती, ठीक है, तो मैं क्या करती, ठीक है, एक बार एक एज वाला दिखा दो, एक बिना का एज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला मॉड्यूल 1 का, ठीक है, मुझे ऐड फंक्शन दे दो। क्योंकि मुझे एरर क्यों दिखा रहा है, मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी। क्योंकि मैंने पहले वो रख दिया था, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ से उड़ाया, मैंने बोला import my package dot module 1। ठीक है, फिर मैंने बोला import my package dot module 2 as M2। ठीक है, अब मैंने प्रिंट करवाना है, मैंने बोला मॉड्यूल 1 उसका मैंने ना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैंने फिर दोबारा कॉल किया, एक बार देखते हैं ये काम करता है नहीं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है, एज M2 डॉट M1 में क्या था, मॉड्यूल 1 में क्या था, मॉड्यूल 1 में हम क्या कर रहे थे, किसका था, ग्रीट का। तो मैंने ग्रीट नाम को कॉल किया और उसमें एक वो दे दिया, नेम पास करना, तो मैंने कर दिया निधि का। ठीक है,
M2 में क्या था, ऐड का फंक्शन, मैंने उसको 78 और 5 दे दिया, ठीक है। अब मैंने उसे कॉल करना, तो मैंने उसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब इसने मुझे क्या किया, हेलो निधिका 83 दोनों कॉल कर लिया, इसमें मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया, जस्ट सिंपली इंपोर्ट किया और मेरे जो भी मॉड्यूल थे उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके, मीन्स उसके लिहाज क्रिएट करके उसे कॉल कर लिया, जस्ट सिंपली। अब मेरे यहाँ पे मान लो फैक्टोरियल का होता, फेमिनिस्ट सीरीज का होता, बहुत कुछ होता, तो मुझे यहाँ पे नीट एंड क्लीनली कोड को कुछ नहीं करना, सिर्फ इंपोर्ट करके उसको कॉल कर लिया, ठीक है। ये बोलते हैं पैकेजेस। एक चीज होती है, जैसे मैंने पैकेजेस क्रिएट किया, अब देखो मैंने यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट नहीं की थी, py.cache, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। जब मैंने इसको क्लिक किया तो इसमें तीनों फाइल है आगे, देखो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, ठीक है, ये अपने आप क्रिएट हो गए, ठीक है। ये क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। क्या होते थे हमारे पहले के, एक फंक्शंस होते थे कहीं, एक मिनट पीछे आते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया, एक बार हम इसे समझते हैं ये है क्या। इजी फ्लो टू रिमेम्बर, इसे इजीली याद करने का एक तरीका है। क्या होता है, देखो यहाँ भी इनिट फाइल ऑटोमेटिक बनी है, हमने नहीं बनाई, अभी हम डिस्कस करेंगे होता क्या है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, डज वन टास्क, फंक्शन क्या है, एक काम करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाई एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, उसको बोलते हैं हम फंक्शन। मॉड्यूल क्या है, फाइल कंटेन फंक्शंस। हमने क्या, अब हमने सीधा कहीं पे मतलब एक स्क्रिप्ट फाइल बनाई, वहां पे फंक्शन बनाया, नीचे कहीं जाकर उसको कॉल कर लिया, मतलब उसी में बनाया, उसी में एग्जीक्यूट कर दिया, इट्स कॉल्ड फंक्शन। नॉर्मली यूज कर रहे हैं हम, पर अब हम अगर रीयूज पर्पस के लिए हमने किसी आगे की किसी भी फाइल में यूज करना है उसको, तो हम उसको क्या करेंगे, फंक्शंस को किसी फाइल में बनाकर रखेंगे, उस फाइल का को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। अब मैंने एक फाइल नहीं बनानी, मुझे पूरी की पूरी उससे मिलते जुलते सारी कोडिंग के लॉजिक लगा के रखनी है कहीं पे। तो मैं क्या करूंगी, मैथ्स के पूरे फॉर्मूले लगाने या किसी और चीज के, सीरीज के स्ट्रिंग के कुछ फॉर्मूलेज बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, एक पूरे के पूरे फोल्डर में पूरे के पूरे फॉर्मूले मैथ्स के बना दिए, एक पूरे फोल्डर में मैंने क्या किया, स्ट्रिंग के बना दिए। तो उन सबको क्या बोलते हैं, जो एक फोल्डर होगा, जो मॉड्यूल्स रखते हैं जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, उसको बोलते हैं पैकेज। पूरे फोल्डर को बोलते हैं पैकेज। एक पर्टिकुलर फाइल में मैंने एक फंक्शंस बनाए, उसको बोलते हैं मॉड्यूल। अगर मुझे सिंपली कहीं पे किसी में हमें फंक्शंस को या मॉड्यूल्स को या पैकेजेस को इंपोर्ट कर कर यूज कर रही हूँ, तो इसको बोलते हैं पैकेज। स्क्रिप्ट फाइल में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ देखा कि इनिट फाइल नाम की कोई चीज होती है, वो जो मैंने बनाई नहीं होती है पर हमारे फोल्डर में ऑटोमेटिक बन जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, इनिट क्या है, dot py tell python that a directory should be treated as a package। ये क्या बताती है, ये बताती है कि जो ये मेरी फोल्डर है वो क्या है, एक क्या है, पूरा का पूरा पैकेज है। क्या बताती है कि ये पूरा पैकेज है, ठीक है। ये बता दें कि पैकेज है, यूजर्स क्या है इसके, मार्क्स अ फोल्डर एज अ पैकेज, ये निशानी है किसका, किसकी, कि ये पूरा का पूरा एक पैकेज है। रन ऑटोमेटिकली व्हेन द पैकेज इज इम्पोर्ट, ये क्या अपने आप रन हो जाती है जब पैकेज क्या होता है, जैसे हम पैकेज को इम्पोर्ट करते हैं। कैन कंट्रोल व्हाट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द पैकेज, ये कंट्रोल करके रखता है कि क्या है, कि पैकेज में क्या क्या इम्पोर्ट होना है, कैसे कैसे इम्पोर्ट होगा, क्या इम्पोर्ट होगा, ये होता है इनिट फाइल, इसको बोलते हैं इनिट फाइल। पैकेज इंपोर्टेड, मेन क्या है, इनिट फाइल का यूज क्या है, कि पैकेज को इंपोर्ट करने के काम होते हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं। एक चीज है, टू एक्सेस मॉड्यूल्स इनसाइड अ पैकेज इनिट फाइल वाज मैंडेटरी इन ओल्डर वर्जन। क्या अब इसमें क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि पुराने वर्जन में दिखाई देती थी, जरूरी थी। कौन से वाले पुराने में, जो पाइथन के जो पहले के 3.3 से पहले के हैं वर्जन के, ठीक है। इन मॉडर्न पाइथन इट इज ऑप्शनल, ओके। एज वी डू दिस ऑटोमेटिकली ए फाइल, जब भी हम क्या करते हैं पैकेज को कॉल करते हैं, अपने आप क्या होता है, एक पी वाई कैचे क्रिएटेड हो जाती है, जैसे कि अब हमारे फाइल में क्रिएट हो गई। ये रही, ये मैंने नहीं बनाई, मैंने तो सिर्फ एक फोल्डर बनाया था, उसमें 2 मॉड्यूल्स बनाए थे, ये पी वाई कैचे अपने आप आ गई। और उसमें क्या, जितने भी मैंने 2 मॉड्यूल्स बनाए थे वो उसमें देखो, इसमें भी है। और इसमें लिखा भी है सी पाइथन, कि हम सी पाइथन यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए उसकी सी पाइथन लिखा हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है हमारे पैकेजेस के अंदर, कंट्रोल करती हैं कि हमें कौन कौन से मॉड्यूल हमारे इंपोर्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद आए हम पी वाई सी फाइल, और ये पी वाई कैचे होता क्या है,
ठीक है। .py आर कंपाइल्ड बाइट कोड फाइल। अब हमने जब भी हम कोई कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी बाइट कोड रन होती है, बाइट कोड फाइल बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि मशीन को थोड़ी हमारी वाली लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो क्या करते हैं हम, जो भी कोडिंग करते हैं उसकी क्या है, कंपाइल फाइल, बाइट कोड फाइल जनरेट होते हैं, उसको बोलते हैं PYC, क्रिएटेड बाय पाइथन। कौन क्रिएट करता है? पाइथन, टू मेक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट। अब वो मैं हर बारी जब भी कोड एग्जीक्यूट मतलब रन कर रही हूँ तो क्या है, मेरे कोड को क्या करती है, उसकी सोर्स कोड को, मान लो मेरा एक सोर्स कोड है, मेरा सोर्स कोड क्या होगा, मेरा सोर्स कोड है, ये मेरा कोड है, ठीक है। मेरे कोड को क्या करेगी, .py फाइल में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अब मैंने कोई भी कोड बनाया, सबसे पहले कोड को क्या होगा, मेरा सोर्स कोड है, मैंने एक फाइल बनाई, सोर्स कोड लिखा, किसमें, सोर्स कोड लिखा मतलब स्क्रिप्ट फाइल बनाई, उसमें मान लो कोई भी फाइल है, तो उसको क्या करेगा, सबसे पहले .pyc क्या करेगा, बाइट कंपाइल्ड बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर वो क्या करेगा, वर्चुअल मशीन को, पाइथन वर्चुअल मशीन को देगा, वो जाके रन करेगा। क्या है, हर बारी क्या होती है, जब भी मैं कोड को रन करती हूँ .pyc फाइल क्रिएट होती है, तो कई बार क्या करता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके वहीं पे रख लेता है। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या करता है, .pyc फाइल एक बार बनाता है और बार बार उसी को रन कर देता है, जिससे क्या उसकी स्पीड तेज हो जाती है, फास्ट एग्जीक्यूट होता है हमारा। इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय पाइथन, पाइथन क्रिएट करता है, हम तो क्रिएट कर नहीं रहे। सॉर्टेड इनसाइड द py कैचे फोल्डर, अभी अभी मैंने इसको बनाया तो क्या हो गया, अपने आप क्या हो गया, ये जनरेट हो गई, अपने आप से जनरेट हुई है। sorted inside the py कैचे फोल्डर, py कैचे फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली आ गई ना। हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस को, स्पीड को फास्ट करने के लिए में हेल्प करता है। प्रिवेंटिंग .pyc फाइल क्रिएशन, इम्पोर्ट, अगर मुझे क्या करना है, मुझे अब इस, मैं चाहती हूँ मेरी फोल्डर में ना ये चीज ना हो कि अपनी ये मतलब फाइल बने ही ना, मैं चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इम्पोर्ट sys, ठीक है। और उसमें सिस डोंट राइट बाइट कोड ट्रू, अब इससे क्या होगा, मेरी ये फाइल क्रिएट नहीं होगी, ये वाली, ठीक है। अभी तो मैं जब भी बना रही हूँ तो फाइल क्रिएट हो रही है ना, तो इससे क्या होगा, नहीं होगी। तो पर हम क्यों चाहते हैं कि ये क्रिएट ना हो, तो हम ये पॉइंट भी डाल देते हैं, इवन दो, एक मिनट का दो, मैं आपसे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इवन दो .py फाइल आर यूजफुल, क्या है, यूजफुल है ना, इससे स्पीड फास्ट हो रही है। सम टाइम वी डेलिबरेटली, हम जानबूझ के अपनी मर्जी से क्या करते हैं, स्टॉप पाइथन फ्रॉम क्रिएटिंग, हम जानबूझकर अपनी मर्जी से क्या करते हैं कि पाइथन को बोलते हैं कि क्रिएट मत करियो। क्यों करते हैं हम ये, की प्रोजेक्ट फोल्डर क्लीन, ताकि हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर क्लीन रहे। देखो अब मैंने फोल्डर बनाया, इसमें क्या अपने आप से ये आ गई, ठीक है। मेरे फोल्डर में अननेसेसरी एक फोल्डर क्रिएट हो गया, मैं नहीं चाहती ये क्रिएट हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ताकि हमारा फोल्डर क्लीन रहे, तो भी हम इसको मना कर देते हैं कि मत क्रिएट कर। नो परफॉर्मेंस बेटर इन शॉर्ट स्क्रिप्ट, अब मेरे पास मैंने छोटा सा प्रोग्राम, छोटे सी स्क्रिप्ट बनाई, उसमें भी ये चीज हो जाए तो मैं वो नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये, मेरे को परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है, कोई स्पीड फास्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम सीधा बस मेरे नीट एंड क्लीन रहे और आराम से चल जाए, छोटा सा तो है फंक्शन, कई बार हम ये सोचते हैं। अवॉइड अननेसेसरी फाइल्स इन गिटहब एंड डिप्लॉयमेंट, अब हम डिप्लॉयमेंट के टाइम हम चाहते हैं हमारी फाइल हमारे फोल्डर में अननेसेसरी फाइल्स ना आए। रीड ओनली इन्वायरमेंट, अब मुझे सिर्फ रीडिंग के पर्पज से क्या करना है, वो चाहिए, तो भी मैं चाहूंगी। एजुकेशनल क्लियरिटी, अब मुझे एजुकेशनल के पर्पज से पढ़ रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कि ये आए, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये सच भी है या झूठ है, कि ये अपने आप बोल रहा है। तो मैं अपने VS कोड पे आई, मैंने इसे बंद किया, तो मैंने यहाँ पे एक और फोल्डर बनाया, माई पैकेज 2, ठीक है। मैंने बाहर बना लिया इसको, माई पैकेज 2 सबसे, ये आ गया मेरा माई पैकेज, स्क्रिप्ट फाइल भी इससे बाहर है भाई, मेरे फोल्डर में तो नहीं है ना, नहीं मेरे फोल्डर में नहीं है। अब मैंने मेरे पैकेज के अंदर एक फोल्डर बनाया, एक और बनाया, मैंने एक काम करते हैं, सेम मॉड्यूल बना लेते हैं ताकि मेरे थोड़े जल्दी बन जाए, मुझे पता चल जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। एक काम करते हैं, सेम बना लेते हैं ताकि फटाफट बन जाए,
हम बस सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये सच है कि अगर मैं इसे क्रिएट करूं तो ये बन जाए। ठीक है, 1 मिनट दो, मैंने यहाँ पे दोबारा एडिशन का बना लिया। ठीक है, अब मैंने बाहर आई, मैंने इसी स्क्रिप्ट फाइल में एक बार क्या करती हूँ, मैं इसे इंपोर्ट करके देखती हूँ। मैंने क्या किया, दोनों फाइल्स को सेव कर दिया है। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल में आई, वन सेकेंड। मैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल जो बना रही हूँ, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल पे आई। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट फाइल पे जैसे ही आ रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, इम्पोर्ट क्या सिस इम्पोर्ट कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, सिस डॉट डोंट राइट बाइट कोड इक्वल, क्या कर दिया, ट्रू कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ कुछ भी, जो भी मैं करना चाहती हूँ। मैंने कहा इम्पोर्ट माई पैकेज 2 डॉट मॉड्यूल 3 एज M3। ठीक है, फिर मैंने कहा इम्पोर्ट माई पैकेज 2 डॉट, मेरा नाम है ना उसका, तो भी मैं वही नाम रख रही हूँ, जो भी आपके होंगे मॉड्यूल और पैकेजेस के नेम वो करोगे, M4। ठीक है, मैंने क्या था, मेरे फोल्डर का नाम था माई पैकेज 2। ठीक है, उसके बाद जो मैंने उसमें मॉड्यूल्स बनाए, उस मॉड्यूल्स का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने उसका ऑब्जेक्ट कर दिया, उसका एलियास मतलब निक नेम बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ, क्या प्रिंट कर रही हूँ, M3 डॉट, क्या है मेरे, उसका नाम, एक फंक्शन का नेम आ गया ग्रीट। ग्रीट में मैंने उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, मैंने उसमें पास किया निधि का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रिंट किया, क्या था, M4 और मेरे फंक्शन का नाम क्या है अंदर, ऐड, दिख रहा है मुझे नीचे। ठीक है, तो मैंने 45 और मैंने 90 कर दिया। ठीक है, अब मैंने उसे रन कर दिया सिंपली, या मैं सीधा यहाँ भी जाके कर सकती हूँ या सीधा यहीं से रन कर दो, जैसे भी आपको ठीक लगे। एक काम करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, पाइथन पाइथन स्क्रिप्ट, नहीं, पाइथन स्क्रिप्ट डॉट पी वाई करनी है ना, पाइथन स्क्रिप्ट डॉट पी वाई। इसने क्या किया, हेलो निधि का पहले वाला रन हो गया, फिर उसको मुझे 45 और 90 का एडिशन करके दे दिया। इसे बोलते हैं पैकेजेस। अब मैंने जैसे ही इस वाले पे आई, दूसरे वाले में, पहले वाले में मेरे क्या था, अपने आप पी वाई कैचे करके फोल्डर क्रिएट हो रहा था। अब इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने उसमें पहले ही लिख दिया मेरी स्क्रिप्ट फाइल में कि मुझे नहीं चाहिए ये, क्रिएट मत करना बाइट कोड। ठीक है, इसे बोलते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या आ रहा है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं, मॉड्यूल्स इनबिल्ट भी होते हैं। दो तरीके के, मतलब हमारे पास पाइथन में इनबिल्ट और थर्ड पार्टी मॉड्यूल दोनों होते हैं। इनबिल्ट क्या होते हैं, इनबिल्ट मॉड्यूल्स आर मॉड्यूल्स, इनपुट इनबिल्ट मॉड्यूल्स आर द मॉड्यूल्स दैट कम प्री इंस्टॉल्ड विद पाइथन। क्या है, जो पहले से पाइथन में बने हुए हैं, जब भी हम पाइथन में, मतलब जब भी पाइथन इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही आते हैं हमारे। जैसे क्या है, मैथ, ओएस, सिस, ये हमने अभी यूज किया, सीधा इंपोर्ट किया, हमें, हमने बनाया थोड़ी, हमने पहले से बना हुआ था। डेट टाइम रैंडम, ये सारे क्या इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं। हमें इसे यूज करने के क्या करते हैं, हम इंपोर्ट मैथ इंपोर्ट किया, उसका मुझे मैथ में स्केयर निकालना, तो मैंने सीधा ही निकाल दिया। ठीक है, जैसे मैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल में आई, ठीक है, तो मैंने स्क्रिप्ट फाइल में सीधा किया इम्पोर्ट मैथ, मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने क्या क्या किया, प्रिंट करवा दिया, मैथ का स्केयर रूट करना है मुझे, स्केयर रूट चाहिए, तो स्केयर रूट ऑफ, मैंने कहा स्केयर रूट ऑफ 64। ठीक है, और मैंने इसे सीधा रन कर दिया, तो इसने मुझे बता दिया 8। ये मैंने बनाया नहीं है ना, ये ऑटोमेटिक मैथ में पहले से इनबिल्ट है, पहले से बने हुए हैं उसमें पाइथन में, सो मैंने इसे यूज कर लिया। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स आर नॉन इंक्लूडेड विद पाइथन, पाइथन में पहले से इंक्लूड नहीं होते हैं, एंड मस्ट बी इंस्टॉल्ड सेपरेटली, मैंने सेपरेटली इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने अभी बनाए थे। ठीक है, पर क्या है, जो पाइथन में बने हुए हैं सेपरेटली यूज करते हैं।
और यूजली फ्रॉम पाई पाई पिप पिप नाम से कर देते हैं। हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल पाइथन पांडास नमपाई, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या है इसके, क्या इसके एग्जांपल क्या है थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स के? नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, रिक्वेस्ट, स्काईकिट, लर्न, ये सब हम यूज करते हैं। जैसे जैसे हम आगे डेटा साइंस में करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा ये क्या है। क्या है पाई? पी वाई पाई क्या है? ये पाइथन पैकेज इंडेक्स बोलते हैं इसे, पाइथन पैकेज इंडेक्स। ये है क्या, देखते हैं। इट इज अ ऑफिशियल ऑनलाइन रिस्पॉन्डरी वेयर पाइथन पैकेजेस आर स्टोर्ड। ये क्या है? ऑफिशियली ऑनलाइन एक रिस्पॉन्डरी है वेयर, जहाँ पे हम पाइथन के पैकेजेस यूज कर पाते हैं, जहाँ पे स्टोर्ड पड़े हैं ऑलरेडी। ये अब यूजर्स क्या है इसके? पाइथन की लाइब्रेरी, फाइंड पाइथन लाइब्रेरी, इंस्टॉल पैकेजेस, पब्लिश योर ओन पैकेज। हमें अपना खुद का पैकेज पब्लिश करना है तो भी हम इस पे करते हैं। इसे इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? पिप इंस्टॉल नमपाई। ये नमपाई मैंने यानी कि नमपाई इंस्टॉल किया पिप से, पांडास इंस्टॉल किया पिप से। कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको इंस्टॉल करना है आप कर सकते हो। अब करते हैं इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस। क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मॉड्यूल? क्या है फंक्शन और मॉड्यूल का डिफरेंस? अ फंक्शन परफॉर्म अ सिंगल टास्क व्हाइल मॉड्यूल इज अ फाइल दैट कंटेन मल्टीपल फंक्शन और क्लासेस। फंक्शन क्या है? एक सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम कुछ ब्लॉक ऑफ कोड राइट करते हैं, उसे यूज कर लेते हैं। मॉड्यूल क्या? हमने वो सारे फंक्शंस क्लासेस कहाँ एक फाइल में, पर्टिकुलरली किसी फाइल में सेव कर लिया फॉर रीयूज पर्पस, हमने और कहीं भी उसे यूज कर लिया। What is the difference between script and module? Script और module में क्या difference होता है? Script is executed directly to perform a task. Script क्या है? Execute direct होता है किसी भी task को perform करने के लिए, whereas a module is imported to reuse code. Module क्या है? स्क्रिप्ट क्या है? हमने अभी तक हम स्क्रिप्ट फाइल बना रहे थे पहले, इससे पहले जो हमने आज बनाया क्या है? हमने एक फाइल बनाई, उसमें कोड लिखा, उससे डायरेक्ट रन कर लिया, इट्स कॉल्ड स्क्रिप्ट फाइल। मॉड्यूल क्या है? हमने सिर्फ एक फाइल बनाई आगे को रीयूज पर्पज से, अभी उसे डायरेक्टली यूज ही नहीं किया, हमने आगे किसी फाइल में इंपोर्ट करके करके उसे यूज करने के पर्पज से बनाई, तो उसे बोलते हैं मॉड्यूल। हमने जस्ट फंक्शंस बना के किसी फाइल के अंदर रख दिया, उसे बोल दिया मॉड्यूल। कैन अ फाइल बी बोथ स्क्रिप्ट और मॉड्यूल? यस, डिपेंड ऑन हाउ इट इज यूज्ड। हाँ कर सकते हैं हम, डिपेंड करता है कि हमने उसे यूज कैसे किया है उस पे। व्हाट इज इन इट? पी वाई, it initialize a package and tell python that the folder is a package। मैंने एक पूरा का पूरा एक फोल्डर बनाया, तो ये init फाइल क्या बताती है? ये बताती है पाइथन को कि पूरा का पूरा पैकेज है, पूरा फोल्डर। what are .pyc file? pyc फाइल क्या होते हैं? compiled bytecode files created by python to improve execution speed। कंपाइल बाइट कोड फाइल क्या? बाइट कोड फाइल है जो कंपाइलेशन के टाइम पे क्या करती है? क्रिएट होती है अपने आप पाइथन के द्वारा, और ये क्या बताती है? किससे क्या होता है? एग्जीक्यूशन स्पीड तेज हो जाती है। पी वाई पाई क्या है? इट्स ऑफिशियल रिस्पॉन्डरी यूज टू होस्ट और इंस्टॉल पाइथन पैकेजेस। ठीक है। व्हाट इज अ थर्ड पार्टी मॉड्यूल? थर्ड पार्टी मॉड्यूल क्या होता है? external libraries installed using pip and not included in python by default। by default क्या python में होती नहीं है, हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं pip से। That's it for today। Thank you।